सुवर्ण सोनू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में सोमवार की व्रत कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साहूकार था जो भगवान शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास बहुत धन था पर उसकी कोई संतान नहीं थी। वो रोज़ शिव जी के मंदिर जाकर पूजा पाठ करता और दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु आप साहूकार को वरदान दीजिए कि उसका पुत्र हो। पर शिव जी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यानी इसके जोग में पुत्र नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वो 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि नहीं, इसको पुत्र का वरदान देना ही होगा। माता के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया। साहूकार को पता था कि उसका पुत्र 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। सेठानी गर्भवती हो गई और 9वें महीने उसे सुंदर से बालक का प्राप्ति हुई। पर साहूकार को कोई खुशी नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि बालक की आयु ज़्यादा नहीं है। परिवार वालों को बहुत हर्ष उल्लास हुआ और सब बालक के आने की खुशी में हर्ष उल्लास मनाए। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन सेठानी बोली कि बालक का विवाह कर देते हैं। तो साहूकार ने कहा, नहीं, अभी इसको मैं बाहर काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। और बालक के मामा को बुलाकर बेटा को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया और कहा कि रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते जाना, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। दोनों मामा भांजा इस तरह करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक नगर आया। वहाँ के राजकुमारी के विवाह था और उसका जिसके साथ विवाह होना था वह राजकुमार कान्हा था। तो कान्हा का पिता सोच रहा था कि जब राजकुमारी के पिता को यानी राजा को पता चलेगा तो वो नाराज हो जाएंगे और उसकी भी बदनामी होगी। तो जब वो साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि इसको ही घोड़ी पर बैठाकर शादी के सारे रस्म संपन्न करा लिया जाए और उसके मामा से बात करके उसके बदले में वो धन दे देंगे। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है और मैं काशी जा रहा हूँ और जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजा जाएगा वो आँख का काना है। इसके बाद दोनों मामा और भांजा काशी के लिए रवाना हो गए। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर लिखा हुआ देखा तो वो उसे पता चल गया कि जिस राजकुमार के साथ वो जा रही है वो अलग है और जिस राजकुमार के साथ उसका शादी हुआ था वो काशी में है। राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। मामा भांजे काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने देखा कि वो उसके प्राण निकल चुके थे। वो बहुत परेशान हुआ पर वो सोचा कि रोना पीटना मचाएगा तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तब शिव जी ने कहा, ये वही बालक है, ये वही साहूकार का पुत्र है जिसको वरदान में मैंने दिया था। तब माता पार्वती कहते हैं, हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वो भोग चुका। लेकिन माता के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए उठा और मामा भांजे दोनों ईश्वर को धन्यवाद देकर नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी और राजा ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने
राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत धन दौलत देकर विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छात पर बैठकर राह देख रहे थे। उन्होंने प्राण कर रखा था, पुत्र सकुशल वापस नहीं लौटा तो उन्होंने प्राण दे देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। मामा ने शपथ पूर्वक कहा, तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा सुनेगा उसके समस्त दुख दूर होते हैं, मनवांछित फल पूरा होती है। इस सोमवार का व्रत को जो भी व्रत करता है और ये कथा को जो पढ़ता है उसके सारे मनोकामना पूरी होकर संतान की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय।